गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तक्षशिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जीएनएम का सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया था और उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके फर्स्ट वीडियो के जितने भी आपकी वीडियोस थी हमारी, हमने उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दे दी हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्लियर है? अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नोट्स चाहिए या हिंदी में नोट्स चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। अभी हमने नोट्स नहीं दिए हैं क्योंकि किसी बच्चे का कमेंट हमें नहीं आया है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो था वर्ड, MS वर्ड। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बताने वाले हैं आपको MS वर्ड में कि आप अपना CV कैसे बनाएं। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल सी CV है, ये देखिए। आज हम आपको यही कैसे आप MS वर्ड पे इसे बना सकते हैं, आज हम आपको वीडियो में यही बताने वाले हैं। अब देखिए, ये जो आप CV देख रहे हैं, सबसे पहले ये बता दें हम आपको कि CV और रिज्यूमे में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। जब आप कहीं पर पहली बार अपना इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आप वहाँ पे जमा करते हैं रिज्यूमे। क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास 1 साल का, 2 साल का, 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप लगाते हैं अपनी CV। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ये CV देखेंगे तो आपको काफ़ी नॉर्मल सी और सिंपल सी दिख रही है। तो ये जो आप CV है आपकी, ये प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर आप GNM की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका जो कोर्स है वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो अगर आप अपनी CV वहाँ पर जमा करते हैं कहीं पर, तो आपकी CV का जो लुक होगा वो कुछ इस तरह से आपका दिखना चाहिए। ओके, अगर आप देखेंगे कुछ लोगों की CV जो होती है काफ़ी कलरफुल होती है ना, काफ़ी अच्छी फ़ोटो वगैरह लगी होती है, तो वो जो CV जो होती है वो नॉर्मल यूज़ करते हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग जैसे कोर्सेज कर रहे हों या फिर वो सिंगर वगैरह हो, आर्टिस्ट वगैरह हो, तो वो लोग यूज़ करते हैं। बट नॉर्मल जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे टीचर हैं आपके, है ना, किसी ने BTech किया हुआ है, कोई BTech से कोई कोर्स किया हुआ है, वो CV देना चाहता है अपनी, है ना, तो वो देते हैं इस तरह से CV आपकी, बिल्कुल सिंपल सी। क्लियर? आपकी जो CV होती है वो आपकी लमसम 2 या 3 पेज की, 4 पेज की हो सकती है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, जैसी फील्ड्स में आपने काम किया है, तो आप अपने एक्सपीरियंस भी इसमें लिखते हैं कि आपने कहाँ पे जॉब किया है, आपने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, कैसे क्या किया है ना। तो ये सब आप CV में अपने लिखते हैं। बट रिज्यूमे जो होता है आपका, वो आपका जो मैक्सिमम होता है वो 2 पेजेस का होता है। इस तरह आप रिज्यूमे ना बनाए तो आपका रिज्यूमे जो होगा वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को लगेगा। क्लियर है? अब हम आपको जो आपका CV है वो कैसे आप डिज़ाइन करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये बताते हैं। उससे पहले आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने तो हमें बताया नहीं MS वर्ड के बारे में और ये सीधे CV पर ही आ गई। तो इससे जो रिलेटेड वीडियो है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि MS वर्ड क्या है, उसके टूल्स के बारे में बताया है, डिस्क्राइब किए हैं चीज़ें, उसका जो लिंक होगा हम आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहाँ से पहले उसे पढ़ लें और उसके बाद ही आप CV पे बनाना ट्राई करें। इससे क्या होगा कि आपको कोई चीज़ ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पता होगा कि किस टूल्स का काम क्या है। क्लियर है? तो आइए हम एक न्यू पेज ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक न्यू पेज जिस पे हम आपको डिज़ाइन करके दिखाने वाले हैं रिज्यूमे। क्लियर है? और ये है हमारा रिज्यूमे। सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, आपका जो CV है, CV का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इस जो कि है आपका करिकुलम वेट है। तो इसे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं और ये याद रखिएगा, अभी हम इसे नॉर्मल लिख लेते हैं, देखिए, ठीक है ना। हम इसे कैपिटल लेटर में नहीं लिख रहे हैं, हम आपको यही बताएंगे कि आप इसे कैपिटल लेटर में कैसे लिख सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसे हमने कैसे टाइप किया है, एकदम नॉर्मल टाइप किया है। तो इसे हम पहले यहाँ से थोड़ा मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं जिससे हमें और भी फीचर्स दिख सकें। तो ये हमने इसे कर लिख लिया है। अब इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अपने कंटेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो सबसे पहले आपको उसे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। इसे हमने सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे इसका जो साइज़ है उसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे इसे हम कर लेते हैं, यहाँ से हम इसे हेडिंग चूज़ कर लेंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारी, इसे हम हेडिंग के रूप में चूज़ कर लेंगे। अब हमने हेडिंग क्यों चूज़ की है हम थोड़ी देर में आपको ये भी बता देंगे। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पे ये लिख लिया है और इसे हम कर लेंगे सेंटर अलाइन। अब हमें क्या करना है, इसमें हम सेंटर अलाइन तो कर लिया है, बट इसमें हमें क्या करना है, अभी ये जो हमारे वर्ड्स है कैसे हैं आपके स्मॉल लेटर में है, ठीक है ना। इसे हमें किस में करना है, कैपिटल लेटर में करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टूल है हमारा, इससे हम जाके क्या कर सकते हैं, अपर केस में कर सकते हैं। क्लियर? ये देखिए, अब हमारा ये कैसा हो गया है, अपर केस में हो गया है। एक चीज़ और है, हम जो ये हेडिंग लिखते हैं या फिर हम जो CV लिखते हैं उसे हम हमेशा लिखते हैं
हेडर के अंदर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इसे पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए ये हमारा हेडर के अंदर जो था वो आ चुका है। क्लियर है, हेडर के अंदर ही लिखना चाहिए। इससे क्या होता है आपकी CV जो होती है वो काफ़ी अच्छी लगती है, इसका जो लुक होता है काफ़ी अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। इसमें जो सारी चेंजेस की थी वो चेंज हो चुके हैं। वापस हम जाते हैं होम पे एंड वापस से सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमें यहाँ से हेडिंग चूज़ करनी है, साइज़ हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे। क्लियर है, और इसे हम क्या करेंगे सेंटर अलाइन कर लेंगे। साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, नॉर्मल हम 26 रखते हैं या फिर 28। क्लियर है, ये देखिए बेस्ट साइज़ जो होता है वो आपका 28 है, क्योंकि आप ज़्यादा बड़ा करेंगे तो आपकी जो CV होती है ना उसका लुक थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे हम CV लिख चुके हैं। अब हम आगे की चीज़ यहाँ पर टाइप करने वाले हैं। क्लियर है, साइज़ थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हम नॉर्मली हम जो लिखते हैं और बाकी टेक्स्ट जो लिखेंगे वो हमारा 12 पे होगा। तो हम जाते हैं अपने CV के पास और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें और हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, विवेक कुमार वर्मा। तो हम यहाँ पे ये चीज़ टाइप नहीं करेंगे क्योंकि टाइप करने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम यहाँ से कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। क्लियर है, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब आप एक चीज़ नॉर्मल और ध्यान देंगे कि हमने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है। वहाँ पे आपका जो CV है वो क्या है, अंडरलाइन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है अंडरलाइन का, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो CV लिखा था ये कैसा हो जाएगा, आपका अंडरलाइन हो जाएगा। क्लियर है, अब इसमें जो चेंजेस किए थे जिसे हम पहले हटा देते हैं, जो चेंजेस किए गए हैं ये देखिए अब ये आपका कैसा हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। क्लियर है, अब इसमें जो आपका विवेक कुमार वर्मा लिखा है देखिए फॉन्ट इसका कितना है, 11 है। टाइम्स न्यू रोमन जो था वो हमने फॉन्ट स्टाइल यूज़ किया है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये इससे क्या होता है आपकी जो प्रोफेशनल CV होती है नॉर्मली उसमें हम टाइम्स रोमन जो आपका फॉन्ट स्टाइल है वही यूज़ करते हैं। और साइज़ क्या रखते हैं हम हमेशा नॉर्मली 11 रखते हैं। ओके 11 रख सकते हैं आप या फिर 12 रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा करने से क्या होता है कि आपकी जो CV होती है ना उसका जो लुक होता है ना थोड़ा ख़राब सा दिखने लगता है, भद्दा सा दिखने लगता है। क्लियर है, तो जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ क्या होता है आपकी CV का, तो वो 11 या 12 होता है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम इसे क्या कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इस तरह से, जिससे कि दिख सके कि क्या है आपकी हेडिंग है। क्लियर है, ये देखिए तो ये हमने इस तरह से इसको कर लिया है। और जब भी हम Gmail लिखते हैं तो यहाँ पर जब भी हम gmail.com लगाते हैं तो ये हमेशा कैसे आती है आपकी, ब्लू कलर की आती है। ओके, जिससे कि पता चल सके ये क्या है आपकी, तो ये है आपकी क्या बोलते हैं, ईमेल है। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ पर आपका लिख दिया है। अब वापस देख लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना स्पेस है। क्लियर है, तो अभी हम यहाँ से आपको स्पेस बढ़ा भी दिखा देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले जाते हैं, यहाँ पर जाकर के आप इसका क्या हो सकते हैं, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से हम इसे यहाँ पर जाके इसे आप एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी स्पेस थोड़ी सी आ जाएगी। ये देखिए क्लियर है। अब यहाँ पे क्या था, लिखा था नीचे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। ये देखिए ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव जो लिखा है उसके बीच में और ईमेल के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है। अब वो स्पेसिंग आप कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और ये जो आपका टूल दिया है उस टूल पे जाएंगे। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं 2.0 यहाँ पर स्पेस रख लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो स्पेस थोड़ी सी और भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहें यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं, जितने यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन में यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम 2.5 पे लेते हैं। ये देखिए इतना स्पेस हम यहाँ पे स्पेस रख लेते हैं। ओके, यहाँ पे इसका जो साइज़ हम रखते हैं वो 12 रख लेते हैं, यहाँ से बढ़ा देते हैं। इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा अगर इस CV में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है ये पीछे बैकग्राउंड में क्या है, हाईलाइटेड है। तो ये हाईलाइट कैसे है, तो हम आपको ये बता देते हैं कि आप इसे हाईलाइट कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे चलते हैं वापस से अपनी CV में और यहाँ पे अब हम इसे हाईलाइट करेंगे। अब हाईलाइट कैसे करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए बकेट जो आपका होता है, ये बकेट होता है आपके हाईलाइट के लिए। तो हम यहाँ से इसे हाईलाइट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे कि ये स्पेसिंग थोड़ी सी ज़्यादा ले रहा है। वो स्पेसिंग इसलिए रखी कि हमने यहाँ पर स्पेसिंग इसकी बढ़ाई है, तो हम यहाँ से स्पेसिंग इसकी कम भी कर देते हैं थोड़ी सी। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्टिव नॉर्मली लिख करके आ चुका है।
ये देखिए अभी बिल्कुल आपका ऐसे ही दिख रहा है जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए सेम बिल्कुल आपका ऐसा ही यहाँ पर भी है। अब यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं टू बी अ पार्ट ऑफ, इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। देखिए हम तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। हम आपको कॉपी पेस्ट करके इसलिए दिखाएं ताकि जो मेरा टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो टाइप करने में। क्लियर है? जिससे कि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं कि आपको अपनी जो सीडी है वो कैसे डिज़ाइन करनी है। तो यहाँ पे हम इसे कंट्रोल B कर देते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल उसी फॉन्ट में लिख करके आपका आ गया है। फॉन्ट क्या है आपका? टाइम्स रोमन है। क्लियर है? फॉन्ट का जो साइज़ होगा वो कितना होगा? 11 होगा। याद रखिएगा फॉन्ट का जो साइज़ होता है नॉर्मल जो टेक्स्ट लिखते हैं हम वो क्या होगा आपका 11 में होगा, और जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह हेडिंग वगैरह लिखते हैं उसका साइज़ कितना है? तो उसका साइज़ 12 है। क्लियर है? तो इन चीज़ों का आप बहुत ही ध्यान रखिए क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना यही ज़्यादा मायने रखती हैं। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। फिर देन इसमें देख लेते हैं क्या है। नॉर्मल टेक्स्ट तो हमने टाइप कर ही लिया है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशन लेवल। ठीक है ना? क्या लिखा हुआ है? एजुकेशन लेवल लिखा है। इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसे क्या करना पड़े? टाइप ना करनी पड़े। क्लियर है? हम यहाँ पे आके इसे क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ये नॉर्मल आ चुका है। यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज है, तो आप यहाँ से इसका कलर भी क्या कर सकते हैं? सही कर सकते हैं। यहाँ पे जाकर के कलर थोड़ा सा डार्क चूज़ कर लें। तो ये देखिए अब कलर जो था आपका क्या हो गया? बिल्कुल सेम हो गया है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं जैसे इन्होंने बीटेक किया हुआ है ना, यहाँ पे सेकेंडरी किया हुआ है ना, यहाँ पे सेकेंडरी लिखा हुआ है, यूपी बोर्ड से किया, इलाहाबाद से किया है ना। तो ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं ये लिखी हुई हैं आपकी टेबल से। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि टेबल में क्या क्या है। 1 2 3 4 कॉलम है और 4 ही रो हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हम यहाँ से जाएंगे इंसर्ट पर और यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे टेबल। तो ये हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया है। 4 रो हैं हमारी और 4 ही हमारी क्या हैं? सॉरी यहाँ पे हमारी 3 ही कॉलम्स आए हैं, रो आए हैं सॉरी। तो हम यहाँ से कोई बात नहीं है, हम जाएंगे यहाँ पे लेआउट पे एंड यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इंसर्ट बिलो कर लेंगे। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे हमारे जो 4 आपके रो थे और 4 हमारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके सामने ओपन हो गया है डिज़ाइन। अब यहाँ से आप अपनी जो भी डिज़ाइन चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है तो हमने यहाँ पर ये चूज़ कर लिया है। तो आप भी अगर चाहें तो यही चूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से अगर आप चाहते हैं हाइट विड्थ बढ़ाना तो यहाँ पे जा कर के आप टेबल को पहले सेलेक्ट कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आप जा कर के हाइट एंड विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। लेआउट में जा कर के अपनी हाइट या विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये देखिए नीचे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो हम थोड़ा सा 1-1 पॉइंट बढ़ा लेते हैं। केवल 2 पॉइंट में ज़्यादा बढ़ जाएगा, सिर्फ 1-1 पॉइंट बढ़ा लेते हैं यहाँ से। ठीक है ना? चौड़ाई हमें इतनी रखनी है तो हम चौड़ाई पे कोई भी काम नहीं करेंगे। विड्थ को हम नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ हम किसे बढ़ाएंगे? हाइट को बढ़ा लेंगे इस तरह से। ये देखिए क्लियर है? अब हम देख लेते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है लेवल, इंस्टीट्यूट, परसेंटेज। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे जाकर इसे हम यहाँ पे क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। इंस्टीट्यूट फिर लिखा हुआ है आपका परसेंटेज, कितने परसेंटेज आपके आए थे। हम इसे भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड लास्ट वन में क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा हुआ है ईयर, कि आपने किस ईयर में पास किया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम इसे भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ईयर लिख देते हैं, कंट्रोल V। अब आपके पास यहाँ पे जो भी डिटेल हो आप फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ ईयर। अब देखिए परसेंटेज, इंस्टीट्यूट, लेवल, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी जो हैं वो आपकी अलाइनमेंट जो है वो किस साइड पे है? लेफ्ट पे है। क्लियर है? तो आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट क्या कर देंगे इसका? हम अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास नए ऑप्शन भी खुल करके आ गए हैं। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे? सेंटर अलाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए सारे क्या हो गए हैं? ऑटोमेटिक सेंटर पे आ चुके हैं।
क्लियर है। अब यहाँ पे आपने जो जो भी कोर्सेज किए हों, आपने 10th किया है, 12th किया है, GNM कर रहे हैं आप, है ना, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है सेकेंडरी, यहाँ पे जो सेकेंडरी लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी, तो ये है आपका 10th एंड 12th। क्लियर है। ऊपर जो लिखा हुआ है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ये लिखा है आपका इंटरमीडिएट को बोलते हैं, और सेकेंडरी जो है वो आपका बोलते हैं 10th को। क्लियर है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहें वो टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पहले इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और आपने जो किया हुआ, लाइक अभी आप GNM कर रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे GNM वगैरह लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं ना। आपने जो कुछ भी कोर्स किया हो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इन्होंने अब लिखा हुआ है अदर्स। अदर्स में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, तो यहाँ पे इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आप चाहें तो स्पेस बढ़ा सकते हैं। अब स्पेस हम अगर एंटर करते हैं तो इस तरह से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, स्पेस को बढ़ा देंगे। तो देखिए बार-बार एंटर करने पे इस तरह से दिक्कत आ रही है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसे हम क्या कर देंगे, Ctrl+Z कर देंगे, जिससे हम एक स्टेप बैक हो जाए। क्लियर है। अब यहाँ पे एंटर करके हम वापस से Ctrl+V कर देंगे। ये देखिए, तो आप ऐसे कर सकते हैं, तो इससे आपको यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। क्लियर है। वैसे करने पे क्या हो रहा था आपका, कि उससे बिल्कुल सट के आ रहा था, जिससे थोड़ा सा आपका लुक ख़राब लग रहा था, बट देखिए अब आपका बिल्कुल सेम हो चुका है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एकेडमिक एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर कॉपी करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी चीज़ आपकी अलग से बताने वाली नहीं है। जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। एक सेकेंड, ये लास्ट में कुछ चीज़ें हैं, ये आपको बता देते हैं। हम यहाँ पे फिलहाल बाकी चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर ला करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ से हम इसका स्पेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं। ऊपर जो स्पेस छूटा हुआ है, मार्जिन जो है ऊपर की थोड़ी सी कम कर देते हैं। ओके, यहाँ पे हम जो भी हेडर पे चीज़ लिखते हैं वो हर जितने भी आपके पेजेस होंगे उन सब पे आपको शो होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था, मैंने हेडर में ये लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे भी सेकंड पेज के हेडर में भी ये क्या हो रहा है, आपका शो हो रहा है। क्लियर है। तो अगर आप हेडर में लिखते हैं तो आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ से हम इसे हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से भी ये हट चुका है। क्लियर। वापस हम Ctrl+Z कर देते हैं। आपको क्या करना है, अगर आप इसे लिखते हैं अपने हेडर में तो याद रखिएगा कि आपकी जो CV हो फिर वो एक ही पेज पर आए। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपके ही सेकंड पेज पर भी इस तरह से लिख करके आ जाएगा। क्लियर है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फिर यहाँ पर अगर आप चाहें तो अगर हम नॉर्मल लिख देंगे नीचे, तो ये आपका सेकंड पेज पे शो नहीं करेगा। ये देखिए, अब इसे हम नॉर्मल लिख देते हैं, हेडर को यहाँ हटा देते हैं। अब ये देखिए आपका वहाँ पे ये शो नहीं होगा। अब हमने इसे हेडिंग 1 चूज़ की थी, हेडिंग 1 चूज़ कर लेते हैं, सेंटर लाइन कर लेते हैं, साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये देखिए क्लियर है। और यहाँ से हम इसे थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। होम पे जा कर के यहाँ इसका साइज़ कम कर दीजिए। ये देखिए पेज के ऊपर चला जाएगा। साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था आपका।
ये देखें अब ये आपके सेकंड पेज पर शो नहीं हो रहा है, बट जब आपका हमने इसे किस में लिखा था, हेडर में लिखा हुआ था, तो ये आपका ऊपर शो हो रहा था। तो ये आपके में प्रॉब्लम आ रही थी, तो ये हमने यहाँ पर दूर कर दी है। क्लियर है। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी CV थी आपकी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल सेम है। क्लियर है। यहाँ पे लास्ट में एक चीज़ और लिखी हुई थी, वो थी आपकी, यहाँ पे लिखा हुआ है डेट सिग्नेचर। अब ये आप कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम जाएंगे साइड में, यहाँ पे हम टाइप करेंगे डेट। क्लियर है। एक सेकेंड, डेट, यहाँ पे हम कोलन लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको जो यहाँ पर लाइन आई है, या तो आप इसे शेप से ले सकते हैं, बट शेप से क्या आता है आपका कि इतनी क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका एक ऑप्शन होता है, प्लस के बगल में होता है साइन हाइफन का, तो शिफ्ट के साथ अगर हम हाइफन को क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी ऐसी लाइन बन करके आ जाती है, जो कि आपकी काफ़ी अच्छी लगती है। बट आपको शेप क्या होता है, एडजस्ट करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये आप यहाँ पर जो लाइन है वो किसको दबाना है, आपको शिफ्ट के साथ में आपको हाइफन जो आपका बटन होता है उसे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे प्लेस लखनऊ लिखा है एंड देन सिग्नेचर है। अब सिग्नेचर तक पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जा करके टैब का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर टैब पे जा करके तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर एंड यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको शिफ्ट के साथ में हाइफन बटन को क्लिक करना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस कम है, यहाँ से हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे आपका सिग्नेचर भी लिख करके आ गया है। ये देखिए, तो ये जो आपका कह सकते हैं CV थी, ये पूरी तरह से देखिए रेडी हो चुकी है। अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कि कैसे क्या हुआ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, नॉर्मली हम कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं तो वो चीज़ें नॉर्मली काम नहीं करती हैं सिस्टम पे, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे काम नहीं करती हैं। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और अगर आप वो चाहते हैं अपना रिज्यूमे रेडी करना, तो आप रिज्यूमे भी बिल्कुल अपना इसी तरह से बना सकते हैं। बस उसमें क्या होता है आपका कि उसमें आप एक्सपीरियंस नहीं लिखते हैं अपना। रिज्यूमे भी आपका अगर बनेगा तो बस यहाँ पे CV की जगह आप क्या लिख देंगे, रिज्यूमे लिख देंगे एंड आप बिल्कुल ऐसे ही अपनी जो रिज्यूमे होगा उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो अगर आपको